ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम भी। आशा नहीं, विश्वास है, सब मुश्किलों से निकालोगे तुम ही। मेरे प्रिय साई भक्तों, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो उपहार है उस शोक को मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप इस जीवन में आए हो तो एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो बिल्कुल भी घमंड मत करो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ये पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के विषय में सोचते हैं, उन्हें कहीं जाने ना देना। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। पवन पौत्र वस्म्य रामशस्त्र ईशान्य मत्सरविच्च शस्त्रजन्य जावी। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाता है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी और भर भरे निभाना, यही तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर पाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। समय और स्थिति कभी नहीं बदल सकती। कभी किसी का अपमान ना करे, ना किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद नहीं हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करो। मित्रता हो अगर तो कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब कुछ देकर भी कभी जताया नहीं। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास तो नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके हाथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। सम्मान सबका करे, यह आपके संस्कार में है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। बुरे वक्त पर कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों जैसे ज्यादा मूल्यवान होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखाता भी यही है, मिटाता भी वही है। भटकता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझता भी वही है, सुलझता भी वही है। जीवन की मुश्किल घड़ी में दिखाता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। इस संसार में ढूंढने योग्य केवल प्रभु श्री साईनाथ है, लेकिन मनुष्य उनको छोड़ अपने जीवन में बाकी सब ढूंढता फिरता है, इसलिए अंत समय उसको धोखा मिलता है। मैं आपको प्रत्येक दिन शुभ रात्रि और शुभ प्रभात कहता हूँ, उसके साथ एक संदेश देता हूँ। मेरी बातें अच्छी लगती हो या मीठी है, लेकिन मेरी बात सच्ची होती है। अगर सच्ची अच्छी गलत है तो करे, क्योंकि करने से प्रमाण मिलेगा। ये अच्छी लगी नहीं तो एक तरह का
मतलब है। सुनिए, पढ़िए, देखिए, एक बुद्धि विलास हुआ, इससे कुछ सारा नहीं मैंने कहा। मेरे प्रिय साहित्य, परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रधान प्रबंध कहलाता है। भगवान श्री साईनाथ कहते हैं, अवतार ने गहरी आत्मभक्ति शिक्षा दी है। उनका ज्ञान भौतिक और आत्मिक संसार को जोड़ता है और लोगों को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। जब जब कुमेर में हरा, साई तूने सहारा, जब जब ना मिला किनारा, साई तूने पार उतारा। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो बस अपने साई के ऊपर भरोसा रखो और इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साई राम, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जीव के दो ही सच्चे साथी है, एक अपना किया हुआ किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब वही मिलते हैं और यही बिछड़ जाएंगे। साईं जी, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों अपना समय नष्ट मत करो और ना ही किसी से बेवजह डरो। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ मुंह भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। साईं जी कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए, वो पति हो या पुत्र। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितने ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। हर समस्या का हल धैर्य और सच्चे प्रयास में समाहित है। अंधेरा कितना भी घना हो, मन शांत हो तो रास्ता मिलना निश्चित है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता या समय जय हो। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि कुछ भी आपका नहीं है। इंसान जितनी जल्दी यह समझ जाएगा कि आप पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं, तो कई जीवन सुधर जाएंगे। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। नाम और पहचान भले ही छोटे हो मगर खुद ही होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद ही पहचान है। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह गुण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जो एक गुना भी माफ ना करे वह है
न्यायाधीश और जिसके शरण में जाने से हजारों गुना भी माफ हो जाए, वह है द्वारकाधीश। मेरे प्रिय साईं भक्तों, प्रेम भरे हर भोग को प्रेम से करूँ मैं अर्पण। सब कुछ तो तुम्हारा है गिरधर में, और पूर्णतः तुम्हें समर्पण। अगर आपकी समस्या जहाज की जितनी बड़ी है, तो भूले नहीं प्रभु का सागर जितनी बड़ी सागर जितना बड़ा है। उनका मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है, जो समर्पण मानव जाति के कष्ट का कारण और अनंत विनाश का द्वार बनाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। अगर आप उन बातों व परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य में पछतावा है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे, तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या करता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। आपको जानने वाले तो दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझने वाला यदि कोई है, तो इस समझिए आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है, क्योंकि जानते वो है जो आस पास होते हैं, और समझते वो है जो खास होते हैं। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को अब तक सुना होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। हमेशा अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद करोगे उसे ही आपको सफलता मिल सकती है। अर्जुन के सारथी कौन थे? हनुमान जी, श्री कृष्ण, बलराम जी, भीम। ये कोई ऐसा कोई नहीं था, सिर्फ अर्जुन के साथी थे श्री कृष्ण। लेकिन पूरी महाभारत उन्हीं को पहले से ही पता थी जो होने वाला था। अपने निर्णय कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। धर्म तो स्वभाव में होना चाहिए, आत्मा में झलकता हुआ कार्य और व्यवहार से छलकता हुआ, रोम रोम में बसा हुआ। उसके लिए बाह्य कर्म कांडों की क्या जरूरत? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे की जानता है, वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। मेरे प्रिय साई, तो कभी ये मत कहना कि मैं कोशिश की होती तो आज किसी और मुकाम पे होता। तुम्हारे पास अभी भी समय है मुकाम हासिल करने का, तो आगे बढ़ो। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत हो वहाँ सर मत झुकाना। परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ, तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। बुरे वक्त में याद करना, सलाह नहीं साथ दूंगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। धैर्य रखो, क्योंकि हर नई चीज आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करती है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी
को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं है और ना ही आपका भाग्य बुरा है। केवल आपका समय थोड़ा कठोर है, वो भी स्वयं स्थायी है। नहीं सदा नहीं रहेगा तो फिर चिंता किस बात की। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा कर्म ईश्वर की मर्जी से होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे साई दिव्य संदेश यहीं से भी ढूंढकर आपको हर रोज लाऊंगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।